नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। तो आज खोट के चोट पे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डुंगल गांव की, उत्तरकाशी के डुंगल गांव की। कहते हैं कि सड़क विकास का सबसे बड़ा माध्यम होता है, इसके लिए सरकार की कोशिश रहती है कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, पर यह कोशिश किस प्रकार हो रही है इसका जीता जागता उदाहरण है पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत के गांव डुंगाल गांव की, जहां सड़क पर पूर्व विधायक ने अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरे विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया था और पूरा जनपद उन्हें विकास पुरुष के नाम से पहचानते थे। पर उनके गांव में 10 साल पहले सड़क का निर्माण हुआ था। सड़क तो तब बन गई, पर सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, पर संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग अब तक नींद से जगा नहीं है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सरकार स्वर्गीय पूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत को भूल चुकी है और इसी कारण इस गांव की अनदेखी की जा रही है। और अगर जल्द ही इस सड़क का डामरीकरण नहीं होता है तो आने वाले लोकसभा और पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सोचनीय विषय ये है कि सरकार विकास के बड़े दावे तो कर रही है, पर विकास के दावे 10 साल तक विधायक रहे स्वर्गीय गोपाल रावत के गांव की सड़क को देखकर ही खोखले साबित होते दिख रहे हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं कि वहां के लोगों का क्या कहना है। हमारे यहाँ विधायक जी श्री स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी, जिन्हें यहाँ डामरीकरण किया था, रोड लाई थी, उसका कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर सब लोग की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ डामरीकरण किया जाए जल्दी से जल्दी। सबसे ज्यादा यह बड़ी मांग है कि अब के बच्चे तो बड़े बिगड़े हुए, सड़क हमारे बिल्कुल खत्म। जब शाम को बच्चे आते तो हम बोलते हमारी सड़क है खराब, बच्चा कोई खराब नहीं हुआ। बेटा आपसे हमारे यह निवेदन है कि हमारे गोपाल सिंह रावत अपने घर का बेटा था, उन्होंने हमारे घर की स्थिति तो देखा नहीं। आपके लिए हम तब देंगे आगे वोट तो हमारी पूरी मांग पूरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसी घोषणा करते हैं कि सड़कें सारी गड्ढा मुक्त हो। गड्ढा मुक्त तभी होंगी, पहले तो हमारी सड़कों में सारे गड्ढे ही गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता है कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे सड़क में है। और इन गड्ढों के कारण, इस टूटी हुई सड़क के कारण जो है हर समय जो है दुर्घटना का खतरा का आशंका बनी हुई रहती है। शाम को जब घर, अभी मैं आपके पीछे पीछे आया तो बड़ी मुश्किल से आया। मैंने एक महिला मेरे साथ बैठने को तैयार है, मैंने कहा मैं नहीं ले जाते किसी महिला को। और जो ये हमारी जो जैसे बोल रहे हैं कि 10 साल हो गए हमारी सड़क को अभी भी डामरीकरण नहीं हुआ है इस रोड पे। तो जब मैं इस रोड पे चलता हूँ बाइक से लेके, तो इस पे ऐसे बैंड है, ऐसे गड्ढे हैं कि लगता है कि अब एक्सीडेंट हो गया तब हो गया। खेत काट करके दिया है, अपनी अचल संपत्ति को काट करके दिया है, जो अब तक हमारे जो भूमि मालिकों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस कारण से हम लोग परेशान तो जरूर हैं, पर लेकिन जो आप लोग डामरीकरण देख रहे हैं, मीडिया बंधु आप डामरीकरण देख रहे हैं, सारी मीडिया आपने आते समय जाते समय जो सड़क का जो आपने ये किया है, ये निरीक्षण किया, आप स्वयं इस बात का जो है ये कर सकते हैं कि सड़क कितनी ये विडम्बना की बात है। हम ये चाहते हैं कि जो वर्तमान जो विधायक जी हैं, जो सुरेश चौहान जी हैं, हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप हमारी बातों पर विशेष ध्यान दें। कर रहे हैं उत्तरकाशी के गांव की, जहां पर गोपाल सिंह रावत को विकास का बहुत बड़ा एक जरिया माना जाता है, क्योंकि गोपाल सिंह रावत ने बहुत विकास किए थे, लेकिन गोपाल सिंह रावत के खत्म होते से ही इस गांव के विकास को रोक दिया गया है। लोगों का कहना है कि लोग गोपाल सिंह रावत को यहाँ भूलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि सड़क बनी लेकिन डामरीकरण नहीं हुआ, तो वापस से सड़क की स्थिति जो है वो बदहाल होती नजर आ रही है। एक तरीके से देखा जाए तो विकास, सड़क का विकास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो शहरों से जो गांव होते हैं उनको कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। इस वजह से गांव वालों को सड़क की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और अच्छी सड़कों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सड़क कई कई ऐसी होती हैं जहां पर लाइट की सुविधा नहीं होती है सड़क में। उसकी वजह से अगर सड़क भी खराब होगी तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साफ तौर पे गांव वाले लोगों का कहना है कि वो चुनाव का, लोकसभा चुनाव का और पंचायत चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, दीपक नौटियाल जी। दीपक जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है उसमें ये निकल के आया है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे,
मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ, कहाँ तक शिकायत गई है, ये सारी डिटेल्स आपसे जानना चाहती हूँ। जी स्नेहा, ये जो मामला है ये मामला है स्वर्गीय विधायक गोपाल सिंह रावत के गांव का, क्योंकि उनका जो पैतृक गांव है डुंगाल गांव, वहाँ पे 10 साल पहले सड़क तो बनी थी, जी। लेकिन जो सड़क है उसका जो है 10 सालों से डामरीकरण नहीं हो पाया था, जिसके कारण से वो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उनका कहना है कि अगर इस बार जो है सड़क नहीं बनी तो जो आने वाले लोकसभा चुनाव प्लस त्रिस्तरीय जो चुनाव होंगे वो उसमें वोटिंग नहीं करेंगे। और जी 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 दीपक जी, ये जो आपने बताया कि वोटिंग नहीं करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो सड़क है क्या गांव वालों के लिए वही एक मुख्य या फिर कह सकते हैं एक इकलौता एक वही मार्ग है गांव से शहर को जोड़ने वाला, जो उस गांव के लोग हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, जो ये सड़क है ये डुंगाल गांव नाम से है, और जो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो सड़क उनका जो है मुख्य मार्ग है, वहीं से जो लोग आवागमन करते हैं। लेकिन उस सड़क की स्थिति जो है बहुत बुरी है, जिसके कारण से जो है कई बार वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। जो स्थानीय वहाँ पे लोग हैं, मैं खुद उस गाँव में गया था, तो उनका कहना है कि इस बार अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। जी जी दीपक जी, जो गोपाल सिंह रावत थे उनको कहा जाता था कि बहुत अच्छे से विकास करते थे और उनके खत्म होने के बाद इस गांव पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसे लोगों का आरोप है। जी बिल्कुल, स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जो है उनको जो है उत्तरकाशी जनपद में जो है गंगोत्री विधानसभा में विकास का एक बहुत बड़ा वो माना जाता था। उनके द्वारा जो है पूरे जनपद में जो है जगह जगह जो है सड़कों का जो है एक नेटवर्क बनाया गया था। लेकिन दुखद बात यह है कि जो उनका गांव है आज उनके गांव की हालत बहुत बुरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हालत काफी जर्जर होती नजर आ रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, बहुत ही बेकार हालत में सड़क जो है वो काफी खराब हो चुकी है। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे जो लोग हैं गांव के, वो कहाँ शिकायत कहाँ पे कर रहे हैं? जी, इसमें अपडेट है कि जो उस गांव के ग्राम जो लोग हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है उत्तरकाशी मुख्यालय में आया था, तो उन्होंने उत्तरकाशी जो जिलाधिकारी है उन्होंने वहाँ पे एक शिकायती पत्र दिया। और आज जिलाधिकारी ने जो है वो जो एक्शन है पीडब्ल्यूडी के, उनको जो है निर्देशित किया गया है कि क्यों इस रोड का काम नहीं हो पा रहा है। अगर बजट की कमी है तो वो बताएं, जो भी है कारण बताओ, नोटिस जारी किया। जी जी ठीक है दीपक जी, यहाँ पर देखने की वाली बात ये है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है उसका भी बहुत ज़्यादा मुख्य रोल यहाँ पर है। तो हमारे साथ नीरज सैनी जी जुड़ चुके हैं, जो कि अधिशासी अभियंता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। नीरज सैनी जी, आवाज़ सुन पा रहे मेरी? नीरज सैनी जी, नीरज सैनी जी से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर से कोशिश करेंगे नीरज सैनी जी से कनेक्ट होने की। दीपक नौटियाल जी, वापस मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मैंने पीडब्ल्यूडी की बात कही, तो पीडब्ल्यूडी तक लोग पहुंचे हैं, शिकायत किए हैं, क्या पीडब्ल्यूडी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, अभी पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मैंने फोन लाइन पे जो एक्शन है पीडब्ल्यूडी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन जो है नॉट रिसीवेबल चल रहा था, शायद कहीं मीटिंग में व्यस्त होंगे, इस कारण उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन जो स्थानीय विधायक है सुरेश चौहान, उनसे मेरी बात हुई है, और विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि बहुत जल्दी जो है इस रोड पे जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। जी रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए दीपक नौटियाल जी, अगर हम कहें 10 साल बहुत होते हैं, और 10 साल से अगर किसी सड़क पर डामरीकरण नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का आरोप है कि गोपाल सिंह रावत के खत्म होते से ही उस गांव के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गोपाल सिंह रावत का वो खुद का गाँव है? जी बिल्कुल, स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जो कि उत्तरकाशी के बहुत बड़े नेता थे और लगातार 2 बार यहाँ से विधायक बने हैं, और जो उनका जो गांव पैतृक गांव है डुंगल गांव, उनका अपने गांव है। लेकिन दुखद बात है कि उस गांव का भी अब तक जो है रोड का डामरीकरण नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत निंदनीय विषय है, क्योंकि जिस तरह से उस गांव के लोग कहते हैं कि वो थे तो बहुत ज़्यादा विकास था और उस वक्त अच्छी रोड बनाई थी, लेकिन डामरीकरण नहीं हो पाया था, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो वहाँ के विधायक हैं, मैं सुरेश चौहान की अगर बात करूँ, उनका क्या रुख है इसकी तरफ?
जी बिल्कुल, सुरेश चौहान जी से मेरी बात हुई और उनका कहना है कि उनका प्रमुख उद्देश्य है कि गंगोत्री विधानसभा का विकास करना। और उन्होंने जब उस ग्राम सभा में गई थी तो उन्होंने वहाँ पे घोषणा भी करी है कि इस रोड का मैं बहुत जल्दी जो है सुधारीकरण करूंगा। और उनसे मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने कहा जो है बहुत जल्दी जो है उस रोड को जो है ठीक करवाएंगे। उसके लिए उन्होंने जो है अधिक निर्देशित कर दिया है। निर्देशित कर दिया है, लेकिन सड़क का निर्माण होता या फिर सड़क सही सुधरती हुई तो नहीं दिख रही है। सुरेश चौहान जी हमारे साथ विधायक जी जुड़ चुके हैं। सुरेश चौहान जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, आवाज आ रही। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। जी सुरेश चौहान जी, ये डूंगल का गांव जो है इसमें कौन 10 सा? साल से डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। कौन सा? गोपाल सिंह रावत कहाँ के थे सुरेश चौहान जी? डुंगाल गांव। हाँ, तो डूंगल गांव जो है उसमें डुंगाल गांव डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। देखिए, सड़क खुली है इस समय। जो हमारी जो मेन ब्रांच रोडे जाती है, जो पूरे कम से कम 10-15 गांव को जोड़ती है, हाँ, लगातार उस पर डामरीकरण का काम चल रहा है। डुंगाल गांव वाली सड़क का जो है प्राकलन बन चुका है और इस सड़कें भी जो है अलग अलग पर्यटकों के पैसा जितना मिलता है उतने में जो है काम होता है। और डुंगाल गांव का भी काम होगा 4-5 साल से। वो ठीक है, वो गोपाल राव जी की जो नई सड़कें कटी थी, क्योंकि एक गांव को जाने वाली सड़क और जो 10 गांव को जाने वाली सड़क, तो पहले प्राथमिकता 10 गांव की जो गांव को जाने वाली सड़क है उसे प्राथमिकता थी। उसमें आपके धनारी पट्टी में डुंगाल गांव पड़ता है। धनारी पट्टी में पिपली से लेके आपका देवीधार और संपूर्णाधार तक जो है पूरा डामरीकरण का काम हो गया, चल रहा है। थोड़ी बहुत जो है बचा हुआ है। ऐसी धौंतरी से बड़कोट का काम चल रहा है, किशनपुर में काम चल रहा है। लेकिन जो ये एक एक गांव को जो जाने वाली सड़क जो कटी हुई है 1-1.5 किलोमीटर, उसके लिए प्राकलन बन रहे हैं और तत्काल जो है ये सड़कें भी बनेंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कब तक का समय लगेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि काफी सालों से इस सड़क का बनने का इंतजार कर रहे हैं वो। और जब से गोपाल सिंह रावत मैं खुद गया उस समय मैंने उसके जो गड्ढे गुड्ढे थे वो सब भरवाए। तत्काल मैंने पीडब्ल्यूडी को फोन किया। हाँ, और उसमें जो हल्की ड्रेसिंग वगैरह का काम था वो करवाया। और मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ थोड़ा समय लगेगा और इसका प्राकलन बन गया है और प्राकलन बन के इसको तत्काल स्वीकृत करवाया जाएगा। बिल्कुल सुरेश चौहान जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं इसका निराकरण करूंगा और सड़क जरूर बनेगी, बहुत अच्छी बात है सुरेश चौहान जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सड़कें कट जाती हैं जी, पहले लॉट में 5 साल सड़कें जब कटती है ना तो 4-5 साल को रेस्ट दिया जाता है ताकि कहीं टूट फूट हो, उसके बाद डामरीकरण का काम चलता है। तो तब तक गांव वाले ऐसे ही घूमते रहेंगे खराब सड़कों में? नहीं, घूमते रहेंगे, गाड़ी जा रही। मैं खुद गया डुंगाल गांव में। हाँ, और जो गड्ढे पड्डे थे वो सब भरवा दिया। डामरीकरण का काम भी तत्काल होगा, आप विश्वास रखिए। लगातार जो है हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पैनी निगाह है। तो पहले जो ब्रांच रोड है वो अच्छी बनेंगे और अभी लगभग जो है 10-15 सड़कों की स्वीकृति मिली है और वो सड़कें मिली है जिसपे 20-25 गाँव जुड़े हैं। लगभग मैं जानना चाहती हूँ सुरेश जी, लगभग मैं जानना चाहती हूँ कि डुंगाल गांव के लोगों की समस्या का हल कब तक हो जाएगा? अंदाजन एक बता दीजिए, अप्रोक्सीमेट। इनका प्राकलन बन रहा है, मैं इसको पूरा प्रयास करूंगा कि इसी द्वितीय वर्ष में इसको स्वीकृत करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और मैंने डुंगाल गांव के लोग आए थे, मैंने इनको ये विश्वास दिलाया और मैंने कहा कि आपसे पहले मैंने इसकी लिखा पढ़ी, जैसे मैं डुंगाल गांव में धन्यवाद कार्यक्रम में गया उसके बाद मेरी प्राथमिकता है जी। और मैंने जो प्राथमिकता पे सड़कें ली हैं वो शुरू भी करवाई हैं और जो सिंगल गांव को, अकेले गांव को जाने वाली सड़कें उनके लिए भी मेरी प्राथमिकता और उसके लगातार मैं प्रयास करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सड़कें जो है तत्काल जो है 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जो है ये काम शुरू हो जाए। हाँ, डुंगाल गांव की ये एक ही मुख्य मार्ग है, यानी कि हम मान के चले तो एक ही सड़क है सिर्फ जो जोड़ के रखी है शहर मैंने वो सही करे, एक ही सड़क नहीं, कई सड़कें जो कटी हैं 1-1.5-2 किलोमीटर ना, उन पे डामरीकरण नहीं हो रखा है। उन सड़कों को मैं सेकंड प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता जो 10-15 गांव को टच करती है उनको अच्छा बनाया जाए और फिर जो सिंगल गांव को जाती है उसकी प्राथमिकता, क्योंकि धन भी उस हिसाब से मिलता है जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारी सड़कें जो है डामरीकरण होंगी। जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है माननीय सतपाल महाराज जी, उनके नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है सुरेश जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम भी आप पे विश्वास करते हैं। मैंने विश्वास से कर, मैंने उससे पहले ही जब मैं गया धन्यवाद करने में लगातार कार्रवाई पे लगा हूँ। ठीक है, आप कार्रवाई पे लगे हैं और उम्मीद करते हैं जल्द ही जल्द वहाँ की सड़क बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
तमाम जानकारी देने के लिए। दीपक नौटियाल जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा सुरेश चौहान जी ने कि वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और वो खुद गए थे वहां पर और सड़क में जो गड्ढे थे उन्होंने गड्ढे भरवाए और जल्द ही जल्द डामरीकरण भी हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। जी बिल्कुल, सुरेश चौहान जी पे जो वहाँ की स्थानीय जनता है उनका सुरेश चौहान जी पे विश्वास है और उम्मीद है कि जब वो वहाँ गए हैं तो बहुत जल्दी इस जो रोड का डामरीकरण है वो पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देखिए क्योंकि सुरेश चौहान जी लग रहे थे कि बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं वहां पर, और उनका जो फोकस था वो था कि हाँ हमको डामरीकरण जरूर करवाना है, और विश्वास भी उन्होंने दिलाया कि दुंगाल गांव के लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि डामरीकरण जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ सुरेश चौहान जी के जैसे कि वो वहाँ के विधायक हैं, और विधायक होने के नाते उनके विकास कार्य किस प्रकार के हैं? जी बिल्कुल, जो मैं गंगोत्री विधानसभा की अगर बात करूं तो अभी गंगोत्री विधानसभा में क्योंकि यहाँ पे जो ये सीट है, इस सीट की एक खास बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस सीट से जो जीतता है सेंटर में प्लस राज्य में उस पार्टी की सरकार बनती है। इससे पहले स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी थे तो सेंटर में और स्टेट में जो है वो भाजपा की सरकार थी, और उससे पहले विजयपाल सजवान जी रहे हैं तो उससे पहले कांग्रेस की, और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार है। वर्तमान में सुरेश चौहान की बात करूं तो अभी नए विधायक है, ज्यादा टाइम उनको नहीं हुआ, लेकिन छोटे कार्यकाल में उन्होंने जो है काफी बड़े काम यहाँ पे करे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके कार्यकाल से खुश हैं। ठीक है दीपक नौटियाल जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ गजेंद्र मटूडा जी जुड़ चुके हैं जो कि वहाँ के निवासी हैं। गजेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी पहुंच रही है आपकी आवाज। जी गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। आपके दुंगाल गांव जो है उसकी सड़क की हालत मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कैसी हालत बनी हुई है सड़क की? ये हमारे दुंगाल गांव वाले सड़क की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। इस सड़क में कई बार जो है हमारे बच्चे जो है टू व्हीलर वाले जो है कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन विभाग के कानों तक जो नहीं रिंग रही है। हमने कई डामरीकरण के लिए लिख चुका है, लेकिन डामरीकरण अभी तक भी जो है नहीं हो पाया इस सड़क का। तो आपने शिकायत की है? जी हमने डीएम साहब को भी दे रखा है, लिख के डीएम साहब को भी और संबंधित विभाग को भी दे रखा है, विधायक जी को भी हमने आज लेकर दे दिया है। सड़क की समस्या गजेंद्र जी, सड़क की समस्या जो है कब से, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो सड़क की हालत कब से खराब है और कब से आप सड़क बनने के लिए कह रहे हैं? ये सड़क की हालत तो जी कम से कम 5 साल से तो बिल्कुल ही खराब है जी, और विभाग से हम कई बार गुहार लगा चुके हैं सड़क के लिए कि सड़क का डामरीकरण हो, लेकिन विभाग के कानों में जो नहीं रिंग रही है। विधायक जी आए थे वहाँ पर? जी विधायक जी आए थे, सुरेश चौहान जी आए थे वहाँ पर? सुरेश चौहान जी गांव में आए थे। सुरेश चौहान जी ने भी गांव में घोषणा की थी कि मेरा सबसे पहला काम जो है डामरीकरण का होगा। जी, लेकिन अभी तक जो है डामरीकरण नहीं हो पाया है। अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है गजेंद्र मटूडा जी, हमारी बात हुई है सुरेश चौहान जी से। उनका कहना, उन्होंने आश्वासन दिया है कि दुंगाल गांव के लोगों को बहुत जल्दी डामरीकरण वाली सड़क मिलेगी और अच्छी सड़क मिलने वाली है। तो हमने बात की है और देखना ही होगा कि कितनी जल्द वहां पर डामरीकरण होता है। गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि सड़क की हालत काफी ज्यादा जर्जर होती नजर आ रही है। 5 साल से लगातार कंप्लेन कर रहे हैं। दीपक जी, गजेंद्र जी जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि 5 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर विधायक अभी जागे हैं और इसके पहले भी जो विधायक थे, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो गांव के लोगों की बात एकदम सही है कि गोपाल सिंह रावत के खत्म होने के बाद उस गांव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो सड़क है, मैं खुद उस सड़क पे गया हूँ, वहाँ की स्थिति बहुत जर्जर है। और एक अपडेट इसमें मैं और करना चाहूंगा कि इससे पहले जो है ये रोड जो है PMJSY के पास थी और अभी कुछ समय पहले ही ये रोड जो है PWD के पास आई और PMJSY की तो कार्यशैली आपने देखी है। इससे पहले भी खुद विधायक सुरेश चौहान के गाँव की रोड की हालत मैंने दिखाई थी जी। और ठीक है, ठीक है दीपक नौटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे दुंगाल गांव की। दुंगाल गांव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लगातार
10 सालों से उस गांव के लोग प्रयास कर रहे हैं कि सड़क बन जाए, लेकिन सड़क बनने का नाम नहीं ले रही है। अगर खास बात इसमें ये देखने को मिली कि विधायक तो कह रहे हैं कि जरूर वहां का डामरीकरण हो जाएगा, लेकिन 5-10 साल से अगर लगातार ग्रामीण सड़क को लेकर परेशान है तो अभी तक कुछ ना कुछ हल तो निकल जाना था, लेकिन अभी तक कुछ हल निकला नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्द, क्योंकि सुरेश चौहान जी ने कहा है कि जल्द से जल्द वहां पर डामरीकरण होगा, उन्होंने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है। तो ध्यान दिया है तो जल्द से जल्द अगर डामरीकरण होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखना होगा कि कब तक डामरीकरण होता है और गांव के लोगों की समस्या का हल कब तक निकलता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।